गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गरिमा है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में काम करती हूँ। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सिस्टम है, जो बच्चों का शेड्यूल है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक सी जानकारी देना चाहूँगी। जैसा आपको पता है कि क्लास 6 के एडमिशन के लिए फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। पेरेंट्स के अंदर ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, इनफैक्ट बच्चों में भी होती है कि कैसा सिस्टम है, कैसी लाइफस्टाइल है यहाँ पर बच्चों की। आज मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक बच्चे क्या क्या करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने कैंपस की छोटी सी झलक दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा कैंपस, पूरा एकदम हरा भरा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों का शेड्यूल क्या होता है। हमारे यहाँ पे बच्चे जो है उनका शेड्यूल सुबह 5 बजे चालू हो जाता है और लगातार शाम को रात को 10 बजे तक चलता रहता है। सुबह 5 बजे एक सायरन बजता है। आई डोंट नो अदर स्कूल्स का, मुझे नहीं पता, मैं अपने स्कूल के पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो बाकी सब स्कूल में शेड्यूल सेम रहता है, बस टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। 5 बजे सायरन बजता है, वो सायरन होता है कि बच्चों को अपना अपना बेड छोड़ना है, मतलब उठना है। उसके बाद एक सायरन हमारा 5:15 बजे बजता है, 5:15 पर। उसमें क्या होता है, बच्चे अपनी अपनी डॉर्मेट्री से बाहर आते हैं ग्राउंड में। फिर बाहर आके उनकी काउंटिंग होती है। देन उनकी पीटी क्लास होती है 5:30 से। 5:30 बजे से उनकी पीटी क्लास होती है और वो क्लास 6 सवा 6 बजे तक चलती है। फिर बच्चे अपनी अपनी डॉर्मेट्रीज़ में वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद जो उनके बेसिक काम होते हैं, नहाना है, स्कूल के लिए रेडी होना है, वो सारे काम वो लोग करते हैं। फिर 7:15 बजे उनका मेस का टाइम हो जाता है, यानी ब्रेकफास्ट का टाइम। बच्चे 7:15 के सायरन के बाद फिर से मेस जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपनी थाली, अपने कप, अपना जो भी उनका चीज़ें हैं वो लेके जाते हैं। वहाँ जाके वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में हर दिन का अपना अलग अलग एक मेन्यू होता है, तो मेन्यू के हिसाब से ही ब्रेकफास्ट बनता है। दूध मिलता है, चाय मिलती है, जो भी चीज़ें उस दिन के लिए डिसाइडेड होती हैं वो सब चीज़ें मिलती हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन बच्चे वापस आते हैं। कुछ स्कूल्स में क्या है कि ब्रेकफास्ट का टाइम फर्स्ट पीरियड के बाद भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है वो 7:15 होता है। उसके बाद फिर 7:45 यानी 7:45 पर फिर सायरन बजता है और बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, यानी एकेडमिक बिल्डिंग के लिए जाते हैं। 8 बजे से हमारी असेंबली चालू होती है। असेंबली का अपना एक बेसिक सा एक फॉर्मेट है कि आपका नवोदय की प्रेयर होगी, आपका थॉट होगा, प्लेज होगा, न्यूज़ होगी, क्विज़ होगा, एमओडी टॉक होगा और आपका नेशनल एंथम होगा, या अगर कोई अनाउंसमेंट होना होता है तो वो भी असेंबली टाइम में दे दिया जाता है। उसके बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं 8:30 बजे। 8:30 से 11 बजे तक क्लासेस चलती है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड। उसके बाद 11 बजे एक शॉर्ट ब्रेक होता है। शॉर्ट ब्रेक 15 मिनट्स का होता है। उस टाइम पर बच्चों को कुछ ना कुछ स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है, कैंपस के अंदर ही, मतलब वो अकेडमिक बिल्डिंग के अंदर ही होता है। देन अगेन 11:15 से फिर से क्लासेस रिज्यूम हो जाती हैं, 5th, 6th, 7th और 8th पीरियड। देन 1:30 पर यानी 1:30 बजे हमारा स्कूल ओवर हो जाता है। बच्चे स्कूल से पहले अपनी डॉर्मेट्रीज़ में आते हैं, वहाँ पे अपना बैग रखते हैं, अगर चेंज करना है तो चेंज करते हैं, नहीं तो अपनी अपनी थालियाँ उठाते हैं। फिर मेस की तरफ चल देते हैं लंच करने के लिए। उसके बाद बच्चे लंच करने जाते हैं, लंच से वापस आते हैं। 1:30 बजे से लेके, यानी कि लंच करने के बाद से लेके 3:15 बजे तक बच्चे अपने अपनी डॉर्मेट्रीज़ में रहते हैं। 3:15 बजे फिर एक सायरन बजता है। उसके बाद बच्चों को जाना होता है दोबारा से एकेडमिक बिल्डिंग रेमेडियल क्लासेस के लिए। रेमेडियल क्लासेस होती हैं हमारी 3:30 से 4:45 यानी 4:45 तक। हो सकता है कहीं पर 4:30 बजे तक भी होती हो। मैं अपने इधर का, अपने स्कूल का पर्सपेक्टिव लेके आपको चीज़ें बता रही हूँ। सारे बच्चे फिर एकेडमिक बिल्डिंग में जाते हैं। एकेडमिक बिल्डिंग में रेमेडियल क्लासेस होती है। रेमेडियल क्लासेस बेसिकली जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए होती है, लेकिन सारे ही बच्चों को प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। उसके बाद 4:45 पर आपकी रेमेडियल क्लास ख़त्म होती है। देन बच्चे फिर अपनी अपनी डॉर्मेट्रीज़ में आते हैं। 4:45 से 5 का जो टाइम होता है वो इवनिंग स्नैक्स का होता है। जो यूजुअली मेस कैप्टन्स होते हैं या हाउस कैप्टन्स होते हैं वो जाते हैं मेस में, वहाँ से स्नैक्स लेके आते हैं वापस अपनी डॉर्मेट्री में।
एंड देन वो लोग स्नैक्स खाते हैं। 5 से 6 यानी शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे तक उनका गेम्स टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम पे बच्चे गेम्स खेलते हैं। जो हमारे पीटी टीचर्स होते हैं, टीजीटी पीई जो है, वो वहाँ पर ग्राउंड में प्रेजेंट रहते हैं। देन शाम को 6 बजे 6 o'clock फिर एक सायरन बजता है। सारे बच्चों को फिर इकट्ठा होना होता है। कहाँ पर? एकेडमिक बिल्डिंग में। वो टाइम होता है हमारा इवनिंग असेंबली का, यानी शाम के टाइम की प्रेयर का। शाम की प्रेयर होती है। फिर बच्चे जो है सुपरविज़न के लिए जाते हैं, सुपरवाइज क्लास के लिए, यानी 6:30 से लेके 7:45 तक सुपरविज़न का टाइम होता है, यानी सुपरविज़न क्लास का टाइम होता है। इस टाइम यूजुअली क्या होता है, बच्चे अपना होमवर्क, अपने असाइनमेंट, या एक तरीके से कह लीजिए ये एक सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं इस टाइम पर 6:30 से 7:45 के बीच में। फिर 8 बजे फिर सायरन बजता है। ये 8 बजे का सायरन होता है आपका डिनर का। बच्चे सुपरविज़न के बाद अपनी डॉर्मेटरीज़ में जाके अपनी प्लेट्स लेके आते हैं। फिर मेस जाते हैं, मेस में जाके अपना डिनर करते हैं। बहुत ही हेल्दी डिनर होता है। अभी तो हमारे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, जैसे ही हमारा स्कूल रीओपन होगा मैं डेफिनेटली आपको ना एक पूरा एकदम टूर कराऊंगी। आपको दिखाऊंगी मेस में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या खाना बनता है। अ डे इन माई लाइफ में आपको ज़रूर शो करूँगी। देन डिनर के बाद बच्चे फिर अपनी डॉर्मेटरीज में वापस आते हैं। फिर 9 बजे एक सायरन बजता है जिसमें हाउस मास्टर्स, यानी अलग अलग हाउस के हाउस मास्टर्स बनाए गए होते हैं। हाउस मास्टर प्लस एसोसिएट हाउस मास्टर दोनों बनाए होते हैं। वो हाउस में जाते हैं, बच्चों की काउंटिंग करके आते हैं, उनसे पूछ के आते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सब ठीक है। मतलब उनका पूरे दिन का शेड्यूल जो भी रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, सब अच्छे से रह रहे हैं ना, सबने खाना खाया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। एज अ गार्जियन जो टीचर्स होते हैं वही जाके वहाँ पर पूछ के आते हैं। देन लास्ट होता है 10 बजे। 10 बजे जो है लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, बच्चे अपने बेड पे चले जाते हैं एंड दैट इज़ देयर सोने का टाइम। सो ये होता है बेसिकली नवोदय सिस्टम में बच्चों का रूटीन। अगर आपको कोई भी इस चीज़ के बारे में क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, क्योंकि ये तो हो गया बच्चों का रूटीन, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं बाहर जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और उनको नवोदय सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टीचर्स का रूटीन बताऊंगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको जितना हो सके शेयर करिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये यूट्यूब की फैमिली है ये बहुत अच्छे से ग्रो हो और अच्छे तरीके से लोग मेरे को सुने और मैं अपनी बातें, अपनी जो डेली के शेड्यूल है वो उनके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।